हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें आपके सारे फैमिली में, ताकि वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी जानकारी उन्हें चाहिए हो तो मेरे वीडियोज़ के थ्रू मिल जाए। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। बच्चों के लिए अलग से नाश्ता मैं बनाती हूँ, हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा करके रोटी खाना पसंद करते हैं। तो उन लोगों को मैं रोटी बना कर दे दी थी और चने की दाल थी। और मैं अपने लिए कुछ अलग सा बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह सुबह थोड़ा सा लाइट रहे और दोपहर का खाना मेरा थोड़ा हैवी रहता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि सुबह में थोड़ा लाइट रहे। बहुत बार मैं सिर्फ फ्रूट खा कर रह जाती हूँ, बहुत बार सत्तू पी लेती हूँ, और बहुत बार अगर टाइम रहा, मन रहा खाने का उस तरीके का, तो फिर मैं कुछ अपने लिए बना लेती हूँ। जैसे कि आज बना रही हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ सूजी और बेसन का चीला। ये पहले तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन हाँ अब मैं खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का। तो बस कुछ नहीं करना था, 2 से 3 चम्मच मैं ली हूँ सूजी, 2 से 3 चम्मच बेसन, उसमें मैं डाल दी थी टमाटर और प्याज। शिमला मिर्च रहती तो क्या ही था, बहुत टेस्ट बढ़ जाता, लेकिन खैर कोई नहीं है, जो है उससे काम चला लेते हैं। साथ में थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी, थोड़ा सा नमक और पानी। आपके पास अगर चाट मसाला हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ। और गरम मसाला भी डाल सकते हैं, तो नहीं डाली हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं बनाई थी ना डियर, तो इसमें ही ना अलग से तड़का लगाई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा कम तेल खाना चाहती हूँ मैं, तो डाल ली हूँ पैन में थोड़ा सा घी, उसके ऊपर राई और करी पत्ता, इन सभी को चारों तरफ से अच्छे से फैला लूँगी और उसी पर मैं डाल दूँगी अपना बैटर। आज मेरा बैटर थोड़ा सा ना थिक हो गया है। थिन वाला जो रहता है ना, वो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा थिक है, तो कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेते हैं। दोनों तरीके से मैं बनाकर देखती हूँ। हमेशा भी किसी भी चीज़ को ना मैं 1-2 तरीके से बनाकर देखती हूँ कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। तो मेरे अनुसार जो थिन बैटर बनता है ना, पतला वाला, वो ज़्यादा कुरकुरापन लाता है, इससे अच्छा वो फ्लेवर करता है। तो खैर कोई बात नहीं है, ये मोटा है तो इस पर थोड़ा सा पकने में टाइम लग रहा है। तब तक कर लेते हैं दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि जब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो कंटिन्यूसली करती हूँ। अगर बैठ जाती हूँ तो आधे 1 घंटे में अच्छे तरीके से बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ काम कर रही हूँ बैठ रही हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। काम करना जब मैं स्टार्ट कर देती हूँ तो प्रॉपर तरीके से जब तक सारा काम ना कर लूँ तब तक मैं नहीं बैठती हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ पर मेरा चीला बनकर हो गया है तैयार। तो चले आइए, आप लोग भी जल्दी जल्दी खा लीजिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी, और बिल्कुल भी तेल मसाले से बिल्कुल दूर। थोड़ा सा घी पड़ा है, तो घी तो हमारे लिए भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने डाइट से कभी भी घी को बाहर ना करें, वरना फिर रूखा रूखा सा हो जाएगा शकल बॉडी, तो फिर आपको भी अजीब सा लगेगा। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा सो गई थी, जिसकी वजह से मेरे आँखों में देखिए इस तरीके का मतलब प्रॉब्लम सा, फुला फुला स्वेलिंग सा लग रहा है। ऐसा होता है, मैं क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह उठने की आदत है ना, तो देर से उठती हूँ ना, तो ऐसा ही हो जाता है। ग्राउंड नहीं जा पा रही हूँ तो देर से उठ रही हूँ, इसीलिए ऐसा हो गया है। तो अच्छे से 32 बार चबाई और खाई, और पूरा भी नहीं खा पाई, क्योंकि आप जानते हैं चबा चबा के खाने से थोड़े से में ही पेट भर जाता है। तो मैं उसे पूरा तो नहीं खा पाई थी, थोड़ा सा रख दी हूँ, बाद में खा लूँगी। थोड़ा में ही, आधा में ही मेरा पेट भर गया था। उसके बाद बैठना नहीं है, खाने के बाद कभी भी बैठना नहीं है। तो मैं सीधे चले आई हूँ किचन में, और किचन में बनाने लगी हूँ सब्जी, क्योंकि दाल और चावल मेरी बन चुकी थी। तो आज बहुत ही हेल्दी सा खाना बना रही हूँ, जैसे कि दाल चावल, भिंडी की भुजिया और साथ ही प्याज पोस्तू। प्याज पोस्तू बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा ना, तो देखिए बंगाली फैमिली में ना इसी तरीके से बनता है प्याज पोस्तू। बंगाली लोग पोस्तू के बहुत बड़े शौकीन होते हैं, तो पोस्तू हर एक चीज़ में पड़ना ज़रूरी है। तो तेल डाल दी थी, मस्टर्ड ऑयल। हाँ, मुझसे 2-3 कमेंट आए थे कि क्या आप हर चीज़ को मस्टर्ड ऑयल में बनाते हो? तो जी डियर। और एक ने ये भी बोला था कि स्मेल नहीं करता है, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता, हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं। थोड़ा सा तेल को ना जलाना पड़ता है, वो जब थोड़ा अच्छे तरीके से पक जाता है ना, उसके बाद फिर आप उसमें कुछ भी डालेगी ना, तो बिल्कुल भी नहीं मकेगा। और यहाँ पर मैं सिलवट्टे पर पीस रही थी पोस्तू। जब तक मैं पीस रही थी तब तक मेरा ये जो प्याज है हो चुका था अच्छे से लाल। नमक भी मैं डाल दी थी,
कि अच्छे से पक जाए। फिर वो पक गया था तो टमाटर डाल दी, टमाटर डालकर एक बार ढकी तो टमाटर भी पक गया था, सब कुछ पक गया है। उसके बाद लास्ट पे मैं डाल दी हूँ जो पोस्तू पीसी हूँ ना, उसे मैं डाल दी हूँ। और इसे डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। और मैं ना मिर्ची डालना भूल गई थी, तो फिर मिर्ची भी डाल देते हैं। मेरा खाना बनकर हो गया है रेडी। और यहाँ पर मैं सभी को लगा दी हूँ काम में। इन लोगों को मैं बोली ना, मैं नींबू ली थी अचार के लिए, इन लोगों को मैं बोली कि आप छिलो। मेरा बेटा ही सिर्फ मतलब घस रहा था नींबू को, तो मैं बोली बेटा घसो, मैं आ रही हूँ। तो मेरा तो उधर ही किचन में ही ज़्यादा देर हो गया। तब तक बगल की है ननद है, तो वो देखी उसे अकेला करते हुए तो वो आ गई। उसके बाद फिर उसका दोस्त आ गया, तो फिर तीनों लोगों ने ही मिलकर मेरा पूरा नींबू घिस दिया अच्छे से। खैर कोई बात नहीं, चलिए नींबू घिसने के बाद सभी को लग गई है भूख। और यहाँ पर बिल्कुल प्योर वेज थाली, बंगाली थाली तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस खाना लगकर हो गया है तैयार। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, चले आइए। किनको किनको भूख लगी है, वैसे भी बहुत सारा कमेंट आता है कि दीदी आपका खाना देखकर ना हमें बहुत तेज़ की भूख लग जाती है। वैसे ये मेरी थाली नहीं है डियर, ये मेरे हस्बैंड जी की थाली है। मैं ना जो खाई थी चीला ना, तो थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खा रही हूँ। और दूसरा मेरी सासू माँ भी आने वाली है, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो उसके बाद ही खाएंगे। तो हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, तो इन्हें खाना दे दी हूँ। और बेटे को भी भूख लग गई थी, तो वो खा रहा है। उसके बाद फिर सासू माँ आ गई हैं, तो उन्हें भी मैं खाना दे दी हूँ, वो भी खा रही हैं। और मैं यहाँ पर जो मेरा नींबू थोड़ा सूख गया था, मैं धूप में डाल दी थी पानी वाला, तो मैं पूछ ले रही हूँ। मैं कभी भी बनाई नहीं थी, तो सासू माँ से पूछ रही हूँ कि किस तरीके से बनता है। हालांकि आता है, लेकिन होता है ना कि बड़ों से अगर पूछ लीजिए ना, तो उन्हें बताने में बहुत मज़ा आता है। तो उस खुशी के लिए मैं बोली चलो पूछ के बनाती हूँ। तो मुझे बता रही है कि ऐसे ऐसे करो, सिर्फ नमक डालो। और नमक डालना बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो खैर मैं थोड़ा सा नमक कम ही डाली हूँ। वो और बोल रही थी कि और डालो, लेकिन मैं उतना नहीं डाली, थोड़ा कम ही डाली। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा मन उदास हो रहा था, क्योंकि मेरी बेटी चली जाएगी अपनी बुआ के घर। गर्मी की छुट्टियों में कहीं नहीं जा पाई है, मैं मेरे मैके भी नहीं जा पाई, क्योंकि मेरी भाभी लोग भी अपने मैके चली गई हैं। तो फिर जाने से के बाद ना मेरी बेटी को मन नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ खेलने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि भाभी की बेटी भी भाभी के साथ चली गई है, तो इसीलिए मैं नहीं जा रही थी। तो फिर मैं बोली चलो कम से कम कहीं तो चली जाओ। तो वो चली जाएगी दादी के साथ अपने बुआ के घर, बड़ी बुआ के घर, क्योंकि मेरी सास लोग भी घूमने जा रही थी दीदी के घर, तो ये लोग चली जाएंगी। और फिर मैं अकेले रह जाऊंगी। अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता है डियर। और इस तरीके से नींबू का अचार कौन कौन बनाता है कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे घर में ना बचपन में हम लोग ये सब बहुत सारा अचार खाए हैं। और देखिए मेरी बेटी, मेरी सासू माँ और भगना आए हुए थे, ये लोग सारे लोग जा रहे हैं। और मैं बेटी को बोल रही हूँ कि मेरी बेटी एक बार पलट कर भी नहीं देख रही है। तो देख लीजिए, बच्चों को ना बाहर जाने का बड़ा शौक़ होता है, बड़ा मन लगता है, और हम लोग रह जाते हैं अकेले। खैर कोई बात नहीं, बच्चों को भी खुशी देखनी चाहिए। बेटा नहीं गया है, वो मेरे बगैर नहीं जाता है। तो सारा काम तो निपट गया था, उन लोगों को जाने से पहले ही मैं सारा काम झाड़ू उड़ू लगा ली हूँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और 32 बार के साथ वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है आप सभी की कमेंट कर ज़रूर बताएं। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है 32 बार से वेट लॉस करने में, तो प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट कर पूछें। कोशिश करूंगी मैं कि आप लोगों को मैं जवाब दे सकूं और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। और उन सभी को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिन लोगों ने अपना ढेर सारा वेट लॉस किया है। तो मैं उन लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगी कि डियर, 32 बार को वेट लॉस तो आपका हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 32 बार को मत छोड़िएगा, कभी भी मत छोड़िएगा। हाँ, आपको जो भी खाना है आप खाएं, लेकिन स्लो ही ईटिंग करें। कहीं चले गए हैं तो चलो चलता है, फास्ट खा लिए, लेकिन कोशिश हमेशा यही करनी रहती है कि हाँ हम स्लो ईटिंग ही करें। क्योंकि अगर फिर से आप छोड़ देंगे ना, तो फिर से आपका वेट मतलब थोड़े दिनों बाद वेट बढ़ेगा, लेकिन हाँ बढ़ता है। सब में बहुत जितना फास्ट बढ़ जाता है ना, उतना इसमें नहीं बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है इसमें भी। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं एक्सपीरियंस की हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि वेट लॉस हो गया है तो 32 बार को छोड़ दें, नहीं। आप 32 बार को सिर्फ ना छोड़ें, और उसके बाद फिर आपको जो खाना है खाएं। दूसरा, डबल चिन वाली प्रॉब्लम
है सभी को, तो वो भी मुझसे पूछ रही थी, कई लोगों ने पूछा कि इसे कैसे दूर किया जाए और आपने कैसे किया। तो डियर, इसे तो मैं बहुत ही आराम से की हूँ, बहुत ही आसान है। जैसे मैं हमेशा दिखाती भी हूँ अपने ब्लॉग्स में एक्सरसाइज कर कर, ये जो हम लोग माउथ एक्सरसाइज करते हैं ना, 1 सेकंड में दिखा रही है ऐसे, आप देखिएगा। इस तरीके से 60 टाइम्स, फिर इधर घुमा लीजिए। इस तरीके से 40, इस तरीके से भी, इस साइड से भी 40, है ना। 60 40 40 तीनों साइड से करने से क्या होगा ना कि आपका सब तरफ से डबल चिन की प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी, और जिन्हें थायराइड होगा तो उनका थायराइड भी कम होगा इससे, ऐसा करने से। तो मेरी तो भाई इसी से दूर हुई थी। और ये आप कहीं भी कर सकते हैं, आप वॉक कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, आप चाय बना रहे हैं तब भी कर सकते हैं। तो दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसे ज़रूर करें। कहीं बैठे भी हैं, टीवी देख रहे हैं, एडवर्टाइज जब दे रहा तो अपना कर लिए, जब आपको टाइम मिल गया तब आप कर लिए। और कमर दर्द वाली तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जो मैं अभी आप लोगों के साथ एक्सरसाइज शेयर की ना, इसे करने से आपकी चर्बी तो कम होगी ही, साथ में आप कर कर देखना कितना आपको बेनिफिट्स मिलता है। सच में बहुत अच्छा लगता है। कमर दर्द के साथ पीठ का जो दर्द होता है, ज़्यादा चर्बी हो जाने से ना वहाँ पर भी पेन होती है ना, तो वो सब में भी जब खिंचावपन आता है ना, तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था डियर। और मेरी बेटी चली गई है बुआ के घर, मन भी नहीं लग रहा है। तो अभी शाम के बज गए हैं 4, और अब जाकर मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत भूख। तो मैं सोच रही हूँ खा लूँ, क्योंकि अभी 4 ही बज रहा है। तो अगर मैं पहले खा लेती ना तो फिर एक्सरसाइज कर कर नहीं दिखाती, इसीलिए मैं नहीं खाई कि मुझे दिखाना था। और याद रखें, खाने के हमेशा 1 घंटे बाद ही वॉक करें, एक्सरसाइज करें। आप जो भी करते हैं 1 घंटे बाद ही करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर पेट में पेन होने लगता है। तो इसीलिए खाने के 1 घंटे बाद ही करें। तो चलिए मैं खाती हूँ, और आज का ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। और आप सभी को थैंक यू सो मच डियर। आप लोग जो मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत 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 धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।